ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ চোটা যাদুঘৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ মন কৰাচোন। চোটা যাদুঘৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে চুটি প্ৰশ্নকেইটা। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ? कलाधर नाम से। प्रसाद जी का देहावसान हुआ 1937 में। लड़के के जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ? खिलौनों पर निशाना लगाना। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ प्रश्नोत्तर। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? हेतु है गाम। प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य का नाम क्या है? लाहौर और कामायनी। लड़का जादूगर को क्या समझता था? बिल्कुल निकम्मा। लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था? टिकट लगने के कारण। श्रीमान ने कितने टिकट खरीदकर लड़के को दे दिया? 12 टिकट खरीदकर लड़के को दे दिया। लड़के ने हिडुल से अपना परिचय किस प्रकार दिया? छोटा जादूगर कहकर। बालक को किसने बहुत ही शीघ्र शत्रु बना दिया था? आवश्यकता ने। श्रीमान कोलकाता में किस अवसर पर की छुट्टी बिता रहे थे? श्रीमान कोलकाता में बड़े दिन के अवसर पर छुट्टी बिता रहे थे। सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर खेल दिखाते समय छोटे जादूगर के वाणी में स्वभाव सुलभ प्रसन्नता की तोड़ी क्यों नहीं थी? क्योंकि उस दिन उसके माँ ने तुरंत चले आने के लिए कहा था। मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर की माँ के मुंह से कौन सा अधूरा शब्द निकला था? मृत्यु से ठीक पहले छोटे जादूगर के माँ के मुंह से वे अधूरा शब्द निकला था। तरह 3 नंबर प्रश्नोत्तर। बाबू जयशंकर प्रसाद जी के बहुमुखी प्रतिभा का परिचय हमें किन क्षेत्रों में मिलता है? बाबू जयशंकर प्रसाद जी के बहुमुखी प्रतिभा का परिचय कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में मिलता है। श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहली भेंट के दौरान किस रूप में देखा था? श्रीमान छोटे जादूगर को पहले भेंट के दौरान जब देखा था तब उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक छोटे से धोती की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं भी थी। उसके स्वभाव में भी संपूर्णता थी। गौतम वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? छोटे जादूगर ने ऐसा कब कहा था? जब श्रीमान छोटे जादूगर को तमाशा देखने पर्दे में चले जाने को कहा तब छोटे जादूगर ने उसका उक्त कथन कहा था। निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर के कार्यकुशल को वर्णना कीजिए। जब श्रीमान ने छोटे जादूगर को 12 टिकट खरीदकर उस जगह पर ले गया जहाँ खिलौनों को गेट से गिराया जाता था तब छोटे जादूगर पक्का निशानेबाज निकला। उसका कोई गेट खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को गेट से गिराया। कोलकाता के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान श्रीमती को छोटे जादूगर किस रूप में मिला था? कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में श्रीमान श्रीमती को जब छोटे जादूगर मिला था तब उनके हाथ में कारखाने की खादी का झोला था, साफ जाघिया और आधे बाहू का कुर्ता था। सिर पर रुमाल की रस्सी से बंधा हुआ था। कोलकाता को बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर पुकारा तब उससे क्या कहा था? कोलकाता के बोटानिकल उद्यान में श्रीमान ने जब छोटे जादूगर को लड़के कहकर सम्मानित किया तो उस उत्तर में उसने कहा था कि वो उससे छोटा जादूगर कहें, वही उसका नाम है, वही उसका जीविका है। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा था? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा था कि उस दिन
उसकी माँ ने उसे तुरंत घर बुलाया है क्योंकि उनकी घड़ी समिट है। তোমালোকৰ মাজতে কথা এটা কওঁ, মই প্ৰশ্নবিলাক যে এইটো দি আছোঁ, মই এখন বহীৰ পৰা দিছোঁ, আৰু যিখন বহী মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ হয়, মই ক্লাছ কৰোঁ স্কুলত, সেই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা, তাৰ পৰা মই চাই বহীখনৰ পৰা দিছোঁ। ইয়াতে ভুল থাকিব পাৰে, মই যিটো কৈ গৈ আছোঁ তাৰ অনুমতে শুনি লিখি গৈ থাকিব। আৰু মই অলপ অসুবিধা হৈছে তোমালোকক কুৱেশ্যনবিলাক দিওঁতে, অলপ সাৱধানে চাবা, কাৰণ কি মোৰ টাইম বহুত মানে অসুবিধা হয় দিবলৈ তোমালোকক। তথাপিও মই লেচনবিলাক চাই কৰি অলপ কৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। অলপ মানে কি এক্সট্ৰাকৈ মই আকৌ লিখি লৈ টাইম এটা নাপাওঁ, মানে এক্সট্ৰাকৈ বা কম্পিউটাৰ টাইপিং কৰি পেলাই, মোৰ নিজা কম্পিউটাৰো আছে, তথাপিও মই টাইপিং কৰি তেনেকৈ এটা সুবিধা পোৱা নাই দিবলৈ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকক দি আছোঁ, তোমালোকে যাতে বেয়া নোপোৱা, ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ লিখিবা। আৰু এই চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা পোৱা, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে তোমালোকৰ নিচিনা বেলেগ ষ্টুডেণ্ট, বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো যাতে সহায় হয়। মই আশা কৰোঁ তোমালোকৰ পৰা সেইটো। মোক বেলেগ একো কৰিব নালাগে, তেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা, তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ। যিখিনি পাৰোঁ দি যাম সদায়, যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ। তাৰপিছত আহিব 4 নম্বৰ प्रश्नोत्तर। प्रसाद जी की कहानी को विशेषता का उल्लेख कीजिए। प्रसाद जी की कहानी भाववादी धारा की कहानी है। साहित्यिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मुँह से मुक्त भावमूलक आदर्श की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों की विशेषता है। क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर छोटे जादूगर ने किस प्रकार दिया था? इस प्रश्न का उत्तर छोटे जादूगर ने इस प्रकार दिया था कि उसने सब देखा। छुरी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाता है, तीर से नंबर सेटते हैं। छोटे जादूगर को तो खिलौनों पर निशाना लगाया बहुत अच्छा मालूम हुआ। अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा था? अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने कहा था कि बाबूजी देश के लिए जेल में है और माँ जी बीमार है। श्रीमान 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को इसलिए आश्चर्य से देखा था। श्रीमान ने 13-14 वर्ष के छोटे जादूगर को इसलिए आश्चर्य से देखा था कि क्योंकि वह लड़का कह रहा था कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह जेल नहीं गया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो वह खेल तमाशा दिखा कर कुछ पैसा क्यों न कमा ले, जिससे वह अपने बीमार माँ को पथ्य दे सके। श्रीमान के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया? श्रीमान के आग्रह पर छोटे जादूगर ने इस प्रकार खेल दिखाया कि भालू मनाने लगा, बिल्ली रुसने लगी, बंदर घुरकने लगे, फिर गुड़िया का ब्याह हुआ, लेकिन गुड्डाबर काना निकला। छोटे जादूगर की वात्सल्य से अभिनय हो रहा था और सब हंसते हंसते लुतर पुतर हो गया। ये हावड़ा की ओर आते समय छोटे जादूगर और माँ के साथ श्रीमान की भेंट किस प्रकार हुआ? ये प्रश्नों और सड़क के किनारे कपड़े पर सजे रंगमंच पर छोटा जादूगर किस मनोस्थिति में और किस प्रकार खेल दिखा रहा था? ये प्रश्नोत्तरकेइटा इमान इम्पर्टेन्ट নহয়, চাব নালাগে তোমালোকে। মই মানে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা দিছোঁ, আৰু এইকেইটা ইমান চাবলগীয়া কথা নাই। লেচনটো ভালকৈ পঢ়িবা, বুজি পাবা। এটা इम्पोर्टेंट क्वेश्चन নহয়। पांचवा प्रश्न जो है छोटे जादूगर और उनकी माँ के साथ श्रीमान की अंतिम भेंट का अपने शब्दों में लिखो, वर्णन करो বুলি আছে যে এই প্ৰশ্নটোৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। যিহেতুকে লেচনটো পঢ়িবা, কেতিয়াবা যদি কিবা কাৰণে আহেও 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ আহিব পাৰে কেতিয়াবা কাটচিট, কিন্তু আশাটো খুবেই কম। এইকেইটা কুৱেশ্যন ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ লেচনটো পঢ়িবা তাৰ পৰা বনাই লিখি দিবা, এইকেইটা নালাগে। মই তোমালোক ইম্পৰ্টেণ্ট এটাহে চাই দিছোঁ। তাৰপাছত আহিব 5 নম্বৰটো। 5 নম্বৰ কটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। खटू की আছে छोटे जादूगर के मधुर व्यवहार एवं स्वाभिमान पर प्रकाश डालो। ये अलग इम्पर्टेन्ट, ये चाबा, ये परीक्षा आहिब पाए। ये चुआ, छोटे जादूगर 13-14 साल का बच्चा था, लेकिन उसका स्वभाव मधुर व्यवहार एवं आत्मविश्वास से भरा था। उसके पिता जी जेल में थे, उसकी माँ बीमार थी, लेकिन छोटा जादूगर छोटे होते हुए भी उसने भीख मांगना पसंद नहीं की। खेल तमाशा दिखाकर
अपने माँ की इलाज के लिए पैसे का उपार्जन करता रहा। कहानी में हम देखते हैं कि श्रीमान से वह सहायता नहीं लेता है। कहता है कि उसे शरबत न पिलाकर उसके खेल देखकर उसे कुछ रुपए दे देते तो उसका उपकार होता। साथ ही साथ श्रीमान द्वारा लड़का कहकर पुकारने जाने पर वह कहता है कि उसका नाम छोटा जादूगर है, यही उसका परिचय है, यही उसकी जीविका है। जब जब भी वह श्रीमान से मिला तब तब उसने उसके साथ मधुर व्यवहार किया था। कारण এটা স্বাভিমানী বাচ্চাৰ কাহিনী। স্বাভিমানী তেওঁৰ যিটো স্বভাৱ তাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে প্ৰশ্নোত্তৰটোৰ ক্ষেত্ৰে আছে। छोटे जादूगर की चतुराई और कार्यकुशल का वर्णन करो। এইটো অলপ চাবা আহিব কেতিয়াবা পৰীক্ষাত। 13-14 वर्ष के बालक छोटा जादूगर बड़ा चतुर और कार्यकुशल था। वह बड़े चतुराई और कुशलता से ताश का खेल दिखाता था। तो ताश के पत्ते लाल हो जाते थे, काले हो जाते थे, रस्सी टूट कर जुड़ जाते थे। खिलौनों का खेल दिखाते समय वह तरह तरह की वाणी भी बोलता जाता था, साथ ही साथ अभिनय भी करता था। यात भूल हो देই वह হ'ব লাগে বৰ হৈ আছে এই শব্দকেইটামান চাই ল'বা। साथ ही साथ अभिनय भी करता जाता था। उसकी बात्सल्यता और अभिनय पर लोग हंसते हंसते लुतर पुतर हो जाते थे। इस प्रकार से जादू का खेल दिखाकर वह अपने आजीविका चलाते थे। তেনেকৈ আছে। ইয়াতে মই যিটো কৈ যাওঁ সেইটো লিখি যাব দেই। ইয়াত ভুল অলপ আছে বাৰু শব্দ কিছুমানত। তাৰপাছত আহিব छोटा जादूगर के देश प्रेम और मातৃभक्ति का परिचय। এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাৰ পাছৰটো আছে छोटे जादूगर की कहानी से तुम्हें कौन सी शिक्षा मिलती है। এইবিলাক ইমান কথা নহয়, আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন নহয় এইকেইটা। তাৰপাছত চোৱা স্বপ্ৰসংগ व्याख्या करो। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी अपूर्णता थी। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित छोटा जादूगर नामक पाठ से ली गई है। संदर्भ इसमें छोटे जादूगर के संघर्ष एवं स्वाभिमान का आदर्शात्मक रूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलानंद गूंज रहा था। लेखक फुहारे के पास था। कुछ लोग पानी के फुहारे के पास शरबत पी रहे थे। लेखक के दृष्टि अचानक उस 13-14 वर्ष के बालक पर पड़ी, जिसके गले में फटे कुर्ते और एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके जेब में ताश के पत्ते थे। यार नाच हो ताश हो लगे। दरअसल वह छोटा जादूगर था। लेखक उस बालक के चेहरे देखकर समझ गया कि वह धैर्यशील बालक अभावग्रस्त है, लेकिन उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। इसलिए लेखक उसकी ओर अनायास आकर्षित हो गए। विशेष यहाँ लेखक ने छोटे जादूगर के स्वभाव के गंभीरता का वर्णन किया है। श्रीमान की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत छोटा जादूगर नामक पाठ से ली गई है। संदर्भ इसमें कैसे भारतीय नारी के ममता के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। व्याख्या कलकत्ता के बोटेनिकल उद्यान में श्रीमान अपने मंडली सहित एवं एक विश्व के साया में बैठकर जलपान कर रहे थे। इसी बीच वहाँ छोटा जादूगर आया और उससे कहने लगा कि कहिए आज क्या खेल दिखाऊं।
जलपान करते समय श्रीमान छोटे जादूगर का खेल नहीं देखना चाहते थे, परंतु उसकी श्रीमती उसे खेल दिखाने की अनुमति दे डाली। इस समय श्रीमान की एक माँ किसी वात्सल्य प्रेम दर्शन हुए, क्योंकि उनकी वाणी में मधुरता थी। यह देखकर लेखक छोटे जादूगर को खेल दिखाने के लिए मना नहीं कर पाए। विशेष इसमें लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष के विपरीत नारी का ममत्व अधिक होता है। तार पाছত আহিব ব্যাকৰণৰ ভাগ। এই ব্যাকৰণখিনি পাছত তোমালোকক কৰাই দিম। মেইন এইকেইটাই তোমালোকে চাবা। আশা কৰিলোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাই আছা। আৰু ইয়াতে মেইন এটা ব্যাখ্যা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট। मैं उनकी और न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी सम्पूर्णता थी। এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, অলপ চাবা। আৰু পাছলৈ মই ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক তোমালোকক বাছি বাছি দিম বাৰু। সদ্যহতে মই পাই যোৱাকেইটা কৈ গৈছোঁ, পাছত আকৌ যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিম তেতিয়া মই কৈ দিম। ধন্যবাদ আজিলৈ।